Hello dear student, welcome back to my online class. Dear student, I am Rahul Rajput, your math teacher of LPM Public School. Dear student, today we are going to discuss about the geometry and some important questions explained today. Yes, find the radius of the circle if diameter is given. अगर हमें डायमीटर मालूम रहे तो हम रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे. डियर स्टूडेंट, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले अगर ज्योमेट्री का पोर्शन है तो उसमें डायग्राम बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. आपको पता होना चाहिए. डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम एक सर्कल को ड्रा करते हैं. और प्रीवियस वीडियो में हम देखे थे कि हम डायमीटर हम कैसे मालूम कर रहे हैं कि रेडियस अगर हमें पता है तो सबसे पहले हम ये देखें, थोड़ा सा हमारा समरी है जो हम पिछले वीडियो में हम सीखे थे उसी को हम थोड़ा सा लाना चाहते हैं बैकअप, ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए. डियर स्टूडेंट, ये सर्कल है. सर्कल के सेंटर में जो होता है, सेंटर से हम बाउंड्री पे आते हैं तो यही हमारा क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है. ये आपको प्रीवियस वीडियो में मालूम हो गया होगा. क्या है ये सेंटर से हम बाउंड्री पे आएंगे, किसी भी एरिया में कहीं भी हम सेंटर से बाउंड्री पे आएंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा. ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है. दूसरी बात, अगर हम इस रेडियस को यहाँ से लेकर के यहाँ तक मानते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि हम कहीं भी सर्कल के बाउंड्री पे सेंटर से लाइन अगर खींचते हैं तो वो हमारा रेडियस को रिप्रेजेंट करता है. तो हम क्या करेंगे, ये हमारा रेडियस है, रेडियस आर है तो ये भी हमारा आर है. रेडियस मीन्स आप देखिए टू रेडियस हमने यहाँ पे शो कर दिए. अब यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है सेंटर से बाउंड्री तक का, सेंटर से बाउंड्री तक का, डायमीटर हमारा यहाँ से यहाँ तक का होता है. ये भी आपको प्रीवियस वीडियो में हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया. मीन्स अगर ये हमारा डायमीटर है तो यही हम ये कह सकते हैं डायमीटर इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई आर, या नहीं 2 मल्टीप्लाई आर, ये कह सकते हैं. यही है d इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई आर. अब हमारा क्या क्वेश्चन है, ये देखिए, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इफ डायमीटर इज गिवन. अगर आपको डायमीटर दिया है तो आप कैसे रेडियस निकालेंगे. रेडियस निकालने के लिए फार्मूला होता है, सबसे पहले उसी को नोट करते हैं. रेडियस में फाइंड आउट करना है तो रेडियस इज इक्वल टू होता है डायमीटर, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2. ये फार्मूला आपको हमेशा माइंड रखना. रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2. अगर आपको ये चीजें मालूम है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. यहां पे हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ द डायमीटर. इसे हम रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डायमीटर भी कह सकते हैं. अब आइए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सपोज करिए आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन ए. आपको डायमीटर आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर. डायमीटर हमें मालूम दिया हुआ है क्वेश्चन में और हमें रेडियस मालूम करनी है. डायमीटर अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं d इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है क्वेश्चन. अब इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है और कैसे हम रेडियस इसको निकालेंगे ये देखना है. r इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय 2 अकॉर्डिंग टू फार्मूला. r इज इक्वल टू d अपॉन 2. दिस इज द शॉर्ट फॉर्म of this statement. Okay, r for radius, d for diameter and same digit write down in this place. Okay, r is equal to d divided by 2. अब यहाँ ये देखना है कि हमारा d का वैल्यू दिया क्या है क्वेश्चन में. ये जब भी हम रेडियस निकालेंगे तो डायमीटर दिया रहेगा. कभी भी हम अगर डायमीटर निकालते हैं तो रेडियस मालूम रहेगा. प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, डायमीटर फाइंड आउट किया था और हमें रेडियस दिया गया था. तो डायमीटर निकालने के लिए क्या करते हैं, रेडियस में मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 का. ओके, और उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है
वो क्या है, r इज इक्वल टू d अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पे d का वैल्यू दिया है, d का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2। अब हम यहाँ सीधे सीधे लिखेंगे 8 अपॉन 2 क्या हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। हमारा r का वैल्यू पता हो गया, क्या है 4 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से किसी भी क्वेश्चंस में अगर हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है और डायमीटर दिया है तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। उसके लिए सबसे मेजर वर्क जो हमें करना है ये फार्मूला हमें हमेशा माइंड में रखना होगा, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, या सबसे शॉर्ट फॉर्म ये है कि r इज इक्वल टू d अपॉन 2। बस यहाँ पे बात खत्म हो गई। इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन को और लेते हैं और इस चैप्टर को, इस टॉपिक को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन हमारा बी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। क्या है 7? ये d है, d इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर को हम क्या निकालना चाहते हैं, रेडियस निकालना चाहते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये हमारा है d इज इक्वल टू 7c। हमें रेडियस निकालना है और रेडियस के लिए आपको फार्मूला यूज करना है r इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है, r इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है। d का वैल्यू आपको पता है 7 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2। अब इसको कैसे काटेंगे, इसको सीधे सीधे 3.5 सेंटीमीटर हम कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर 3.5 कैसे आया, तो देखिए कैसे आता है। 7 का हम डिवाइड करेंगे 2 में, 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6 1, 2 3 जा 6 1 हो गया। यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे और 10 यहाँ पे करेंगे। 2 5 जा 10, हमारा ये आंसर आ गया 3.5। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, डायमीटर से हम रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा हमें डीपली कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं प्रीवियस वीडियो में आपने बहुत अच्छे तरीके से क्लास में सारी चीज़ों को, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझा। उसी क्रम में हमारा ये आज का टॉपिक है। जैसे हमने रेडियस दिया था और पेरीमीटर को, डायमीटर को हम आसानी से निकाल लेते थे, क्योंकि रेडियस में सीधे सीधे हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते थे और डायमीटर हमें पता चल जाता था। आज की वीडियो में डायमीटर दिया है और रेडियस निकालना है, तो सीधे सीधे जो 2 का मल्टीप्लाई हम प्रीवियस वीडियो में किए थे उसी 2 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे और आसानी से रेडियस को जान लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में हम आपसे दूसरे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।